श्री परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तात्माओं, भावना बलवती। संसार में व्यक्ति यदि अपनी भावनाओं को विशुद्ध रखे, सब कुछ हो जाए जीवन में, धन चला जाए चाहे तन चला जाए, लेकिन अपने जीवन में अपने भावों को, अपने परिणामों को, अपने अंतरंग की दिव्यता और पवित्रता, इनको जीवन में कभी दूषित नहीं होने देगा। कर्मोदय संसार के प्रत्येक प्राणी के आते हैं। परिस्थितियां दुनिया में हर किसी के जीवन में प्रतिकूलता और अनुकूलता सदैव संसार के हर प्राणी के जीवन में। भगवान से मांगना, धन वैभव संपदा और संसार के सुख और भोग, ये सब मांगते हैं। मैं तो कहता हूं आप लोग छोटी सोच कभी मत रखो जीवन में, ना छोटी सोच रखो ना खोटी सोच रखो। बस भगवान से एक ही चीज मांगो कि भगवान मेरी भावना दूषित नहीं हो पाए। व्यक्ति जीवन में चलते हुए यदि वह स्लिप होता है, चलेगा। ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो बाल अवस्था में या वृद्ध अवस्था में या यौवन अवस्था में भी चलते हुए अनबैलेंस हो जाता है और होता है, होना स्वाभाविक है, लेकिन उसका पतन नहीं होना चाहिए। मन में दूषित परिणाम आते हैं, कर्मोदय से आते हैं, निमित्त से आते हैं, पुरुषार्थ से आते हैं। पतंग आकाश में उड़ती है ना, अनबैलेंस होती है, लेकिन उसका डोर से रिलेशन रहना चाहिए। ऐसे अपना रिलेशन परमात्मा और महात्मा से इनसाइड और आउटसाइड से आप लोग रखिए। माना बिगर चाहे सब कुछ होगा। चाह जहां चाह है वहीं पर कहते हैं राह। लेकिन हमारी जो चाह होना चाहिए स्वार्थ से नहीं होना चाहिए। आप अनुभूति कीजिए अपनी पत्नी के साथ, अपने पुत्र के साथ, अपने मित्र के साथ, परमात्मा के साथ हो या महात्मा के साथ हो या माँ के साथ, इनसे स्वाभाविक रूप से जुड़ो। मांगने से यदि कोई चीज मिलती है तो उसका महत्व नहीं होता है, और बिगर मांगे अपने नवजात शिशु को दुग्धपान कराती है। बच्चे के भूख के पहले वह उसको दुग्धपान कराती है, वह स्वयं कराती है और अपने अच्छे भाव से। ऐसे ही मंदिर में जाओ या साधु के पास जाओ या आप लोग कोई शुभ कार्य करते हैं
तो जरूर उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी मान के कीजिएगा, तो आपको विशेष उसका लाभ मिलेगा, उसका फल मिलेगा। और दुनिया अच्छा कहे या ना कहे, यदि आप सच्चे हैं और सच्चा काम कर रहे हैं ना, तो आदमी को मानसिक रूप से रिलैक्स मिलता है। हो सकता है आपके अच्छे काम में सभी की सहमति हो, यह आवश्यक नहीं है, लेकिन मममति सनमति हो। क्रियाएं हमारी गलत हो सकती हैं, हमारा व्यवहार और बिहेव भी गलत हो सकता है, लेकिन आदमी क्रियाओं को और व्यवहार को ही देखता है। जैन धर्म सज्जन और साधुओं का लक्षण क्या है? इनके परिणामों में विशुद्धि होना चाहिए, भावों में अपने दूषित मत होने। मन कहते ना, मन डूबा, पहले मन डूबता है, बाद में नौका डूबती। पहले मन पापी होता है, बाद में व्यक्ति पाप करता है। पहले मन पवित्र होता है, फिर व्यक्ति की क्रियाएं और व्यवहार पवित्र होते हैं। पहले परिणाम विशुद्ध होते हैं, तब सम्यक्त की प्राप्ति होती है। पहले भाव मोक्ष होता है। 13वें गुण स्थानवर्ती आत्मा जो होते हैं केवली भगवान, उन्हें पहले भाव मोक्ष है, बाद में द्रव्य मोक्ष। ये निश्चित है, हम सब संसार के प्राणी शुभ क्रियाएं तो करते हैं। समय शिखर जाना, मंदिर में भगवान की पूजन करना, गुरु की पूजन करना, जाप करना, ध्यान करना, ये सब शुभ क्रियाएं तो हम करते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को कह रहा हूं, शुभ क्रियाएं कीजिए, लेकिन अपने भाव, इनको शुभ भावों से करो। आप अपने दुकान पर जब बैठते हैं, जब ग्राहक आता है, तो क्या भाव से उसे सामान देते हो कि ये हमारी दुकान पर आता रहे और हमको फायदा होता है। एम और मिशन एक ही रहता है ना बिजनेसमैन का, कि मैं धन कमाता रहूं। धन कमाने के भाव गलत नहीं है, लेकिन पाप से, दुराचार से, अन्याय और अनीति से यदि आप धन कमा लोगे तो धनवान तो हो जाओगे, लेकिन याद रखना, ना शांति से जी पाओगे, ना खा पाओगे, ना सो पाओगे, ना मर पाओगे। इस जीवन में भी शांति नहीं रहेगी और मरने के बाद भी दुर्गति। इसलिए मैं बस आप लोगों से यही कहूंगा, आजकल धर्म की क्रियाएं बहुत हो रही हैं। क्रिया कांड मात्र धर्म नहीं है। आपकी पत्नी हो, वह आपके पैसे से, वस्त्र आभूषण से आपकी नहीं है, याद रखना। वह आपके प्यार की होगी। माँ और बेटे में, माँ क्या चाहती है बेटे से? बेटा मुझे अंतरंग से माँ ही माने। माँ मुख से बोला जा सकता है, मानात्मक। माँ मुख से बोलना अलग है, और माँ के प्रति ममत्व के भाव, और ये मेरी माँ है, ये भाव होना बहुत दुर्लभ है। ये मंदिर हमारा है, ये भगवान हमारे, ऐसा व्यक्ति कह सकता है, लेकिन ऐसा श्रद्धान करो। जब तक हमारा ऐसा श्रद्धान नहीं होगा, तो दुनिया के सामने तो हम अच्छे बन सकते हैं और दुनिया हमको अच्छा कह सकती है, लेकिन स्वयं व्यक्ति जानता है हम कितने अच्छे हैं और कितने गंदे।
आदमी की अशांति का कारण, आदमी के पाप कर्म का आश्रय जो हो रहा है, सिर्फ व्यक्ति के राग, द्वेष और कसाय। याद रख लेना, पद से कोई भी महान नहीं होता। पद के साथ व्यक्ति का कद होना चाहिए, और कद जो होना, पद के साथ व्यक्ति का कद होना चाहिए। पद से कोई नहीं पूछता है, याद रख देना। जीव पूछता है तो अपने पुण्य से। पुण्य का शेयर मार्केट डाउन हो जाएगा ना, तो राजा रंग हो जाता है, और पुण्य का शेयर मार्केट यदि हाई हो जाए तो रोडपति करोड़पति हो जाए। आदमी की ये कुछ लोगों की थिंकिंग रहती है कि मेरी बुद्धि विशेष है, मेरा पुरुषार्थ विशेष है, मेरा नेटवर्क, मेरे शुभचिंतक, ये सब फैल है। मैं तो ना भाग्य को मानता हूं और ना ज्यादा मैं भगवान को मानता हूं। भाग्य बनता किससे है? भावना होती है तो भाग्य अच्छा होगा। भाग्य बनता किससे है? भावना से। और मैं कह रहा हूं भगवान का महत्व किससे है? भावना से। भगवान के प्रति श्रद्धा या किसी के प्रति आपकी जो भी श्रद्धा है, बाहर की जो रिलेशन है ना, प्रदर्शन का और स्वार्थ का और परिस्थिति से। आदमी ट्रेन में जाते हैं ना, टाइम पास के लिए अपने आजू बाजू वाले से भी चर्चा करते हैं, वो परिस्थिति से संबंध है उनका। किसी से पैसा लेना हो तो आदमी परिस्थिति से उसे गधे को भी बाप कह देता है। ऐसा नहीं। व्यवहारिकता में ये नहीं कहता गौड़ है, या व्यवहारिकता को छोड़ दो ये भी नहीं कहता हूं मैं, ये भी नहीं कहता हूं क्रियाओं को छोड़ दो। जहां अच्छे बताइए, जिस बेटे के अपने माता पिता के प्रति अच्छे भाव हैं, क्या वह क्रिया रूप से या व्यवहार रूप से या टॉकिंग रूप से अपने पिता के साथ, माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करेगा क्या? उनको छोड़ेगा? नहीं। जिस भक्त की भगवान के प्रति श्रद्धा है, उसे कहना नहीं पड़ेगा कि मंदिर जाओ और भगवान का अभिषेक करो और मंदिर का मैनेजमेंट देखो। आज का आदमी बहुत धर्म करता है, तीर्थ क्षेत्र बहुत ज्यादा है, पहले से ज्यादा धर्म अनुष्ठान हो रहे हैं, पहले से ज्यादा व्यक्ति सत्संग कर रहा है, पहले से ज्यादा धर्म का प्रचार और प्रसार हो रहा है, पहले से ज्यादा मंदिर बन रहे हैं, पहले से ज्यादा धर्म अनुष्ठान हो रहे हैं, पहले से ज्यादा साधु भी बन रहे हैं। लेकिन पहले साधु से ज्यादा सज्जन लोग, पहले मंदिरों के वास्तुशास्त्र अच्छे नहीं थे, लेकिन पहले मंदिरों के प्रति व्यक्ति की वास्तविक श्रद्धा थी। आजकल वास्तुशास्त्र ज्यादा हो रहा है, वास्तविकता लुप्त और सुप्त होती जा रही है। दुनिया में पाप कर लेगा, दुनिया में व्यक्ति पाप करेगा ना, उन पापों का प्रक्षालन या कन्वर्ट आपकी भाषा में कहो, वो धर्म क्षेत्र में और परमात्मा की यहाँ हो जाएंगे। लेकिन यदि व्यक्ति धर्म क्षेत्र में यदि पाप से भयभीत व्यक्ति को जरूर
व्यक्ति जो भी करता है उसका चिंतन मनन कर ले। मान लीजिए हमने पहले नहीं किया कोई पाप करने के पहले, लेकिन उसके बाद भी यदि वह पाप का चिंतन मनन कर लेता है तो हमारे आचार्य कहते हैं, हमारा आगम कहता है कि वह पश्चाताप से और अपनी आत्मग्लानि क्या होता है? कहीं आप रोड से जाते हो ना, कहीं कोई गंदगी डली हो या कोई दुर्गंध कहीं आ रही है तो उसको देख के आप कैसी फीलिंग करते हैं? आपके दिल और दिमाग में क्या होता है? ऐसा व्यक्ति यदि अपने जीवन में पाप करता जाए, मैं एक बात धर्म विरुद्ध कह रहा हूं, व्यक्ति पाप करता जाए और पाप करने के बाद वह गिलानी कर ले जाए कि मैंने ये गलत किया। देखो, जिंदगी में याद रखना इस बात को, कोई व्यक्ति आपका सम्मान नहीं करता है तो उसे अपना मान लेना, लेकिन जो व्यक्ति तुम्हारा सम्मान के साथ अपमान करता हो उस व्यक्ति से बहुत दूर रहना। जो व्यक्ति आपकी प्रशंसा नहीं करता हो, जो व्यक्ति आपकी प्रशंसा नहीं करता हो, उस व्यक्ति से जरूर अपना रिलेशन बना लेना, लेकिन जो आपकी निंदा करता हो, जो आपकी जड़ें काटता हो, मुंह में राम बगल में राम नाम जपना, जो आदमी अपने आप को मैं हूं या दुनिया का कोई आदमी, जो अपने आप को ज्यादा आवश्यकता से अधिक महान और विशेष बताए, समझ जाना वो आदमी फर्जी नंबर है, चाहे ने खान सागर हो या दुनिया का कोई। क्या आप लोग क्या बोलते हैं? हीरा बोले ना अपना, हीरा अपना मूल्य नहीं बोलता, लेकिन हीरा को अपना जीवन में याद रखो, स्वाभिमान को जीवन में कभी नहीं छोड़ना। आदमी अभिमान को नहीं छोड़ना चाहता। संसार के प्राणी जो होते हैं ना जी, संसार के प्राणी अभिमान के लिए कुछ भी कर सकते हैं,